अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने ट्रक डिस्पैचिंग को लेकर कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने यूएसए फ्रेट बिजनेस, ट्रक डिस्पैचिंग का ओवरव्यू, लीड्स कहाँ से फाइंड करनी है, उनको डिस्पैच कैसे करना है, इनवॉइस कैसे करनी है, ए टू जेड सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। देखिए, वीडियो सीरीज़ का मेन मकसद तो ये था कि जो मेरे दोस्त यार हैं, जो ट्रक डिस्पैचिंग को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज़ बना के सारा कुछ उनके लिए एक्सप्लेन कर दूँ। या फिर वो लोग जो महंगे महंगे ट्रक डिस्पैचिंग कोर्स ले चुके हैं, काम से नहीं सीख पाए, या फिर वो लोग जो लेना चाह रहे हैं इस कोर्स को और अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो मैंने कहा एक वीडियो सीरीज़ बना के उन लोगों के लिए एक सारा कुछ एक्सप्लेनर यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूं मैं। और ऑब्वियसली एक वीडियो सीरीज़ के अंदर मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ कवर किया था, बट आप लोगों के जो मुझे क्वेश्चंस आए हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों ने वीडियोस देखे और उनके क्यूरीज जब आई हैं, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइज फॉर योर काइंड वर्ड्स, जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं। और फॉर दोस्त जिनके मैसेजेस मैंने मतलब नहीं रीड कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दोस्त गाइज, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सारे कवर करूँ। लेकिन जो मेजर में लोगों के क्यूरीज और क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने उन सबको कंबाइन करके मैंने सोचा कि कंप्लीट उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाए, थोड़ी सी और वीडियोस बना के उन सारे फॉलोअप क्वेश्चंस को एक ही जगह कवर कर लूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो रीज़न है इस वीडियो सीरीज़ बनाने की, कंटिन्यू करने की, तो मुझे चार आप लगा लें कि मुझे चार ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपके सवाल बहुत ज़्यादा घूमते हुए नज़र आए हैं। हम उन सारे को कवर करेंगे। तो वन बाय वन पहले ओवरव्यू दे दूं कि सबसे पहला जो मुझे क्यूरी आ रही होती थी वो ये थी कि वो कंटिन्यूस कॉलिंग कर रहे हैं लोग 1 महीना 2 महीने 3 महीना, और लेकिन वो सेल क्लोज नहीं हो पा रही, वो कोई क्लाइंट मतलब ऑन बोर्ड नहीं कर पा रहे। आपने ट्रक डिस्पैचिंग तो सीख ली, काम आपको आ गया, लेकिन आपके पास कोई कैरियर नहीं आएगा, आप तो फिर फ़ायदा नहीं उस स्किल का। मतलब जब तक कैरियर है नहीं तो आप उस स्किल को यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, आप पैसे नहीं कमा पाओगे, तो इन दी एंड फ़ायदा तो कुछ ना हुआ। तो क्या रीजंस हैं कि आप सेल नहीं क्लोज कर पा रहे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, मुझसे ज़्यादातर लोगों के ये सवाल थे कि क्या ट्रक डिस्पैचिंग स्टिल रेलेवेंट है 2026 के अंदर, क्या अभी भी लोग ट्रक डिस्पैचिंग कर रहे हैं, क्या अभी भी नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नए लोग आ सकते हैं इस मार्केट में, या मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है। हम इस चीज़ को भी एनालाइज करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। नेक्स्ट, मुझसे ये लोग जो इंडिविजुअली स्टार्ट करना चाह रहे हैं या सब बिजनेस ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, वो सेटअप कॉस्ट और मतलब सारा सेटअप के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितना उनका कोई इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, कितना खर्चा आएगा, और इस काम को वो स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझसे और ज़्यादा लोगों ने जो सवाल किया वो कोलैब के हवाले से किए कि बाकी लोगों के साथ मिलके हम कोलैब करना चाह रहे हैं, और मिल के जब ये काम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोलैब के हवाले से भी हम आगे जाके देखते हैं कि हम कोलैब के लिए अब क्या तरीका निकाल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में कोलैब करके एक अच्छा बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर सकें। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके साथ बहुत ज़्यादा मुझे क्यूरीज आई थी। जो सेल क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेल क्लोज अगर आपने महीना 2 महीना 3 महीना हो चुके हैं सेल क्लोज नहीं हुई, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम लाजम है। लेट्स से अगर आपने 1 वीक हो गया डायलिंग की और आप सिर्फ 10-15 कॉल्स दिन में कर रहे हैं और सेल क्लोज नहीं हुई, टोटली नॉर्मल अगर आप इतनी थोड़ी कॉल्स और इतने थोड़े टाइम के अंदर इसको देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको एटलीस्ट 2 महीने हो चुके हैं और 300+ कॉल्स आप डेली कर रहे हैं और सेल क्लोज नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे पहला जो मैंने लोगों से बात की, उनसे पूछा, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी कि लोग प्रोफेशनल डायलर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल डायलर अवेलेबल हैं, गूगल वॉइस है, 8x8, रिंग सेंट्रल। आप उन डायलर्स को यूज़ करेंगे तो ही आपकी जो कॉल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी, और कॉल मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होगी, सही से जाएगी, वॉइस की क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी। और जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम मुझे लोगों के अंदर नज़र आई है प्रोफेशनल डायलर जिनके पास हैं भी, वो ये है कि वो फ्रेश नंबर नहीं यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ बीच में ऐड कर दूं कि देखिए, आप जब एक डायलर आपने लिया, उसके अंदर आपने नंबर जब ऐड किया और आपने आउटरीच स्टार्ट कर दी, आपने पहली कॉल मिलाई, दूसरी कॉल मिलाई, कॉल्स लैंड करना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक पैटर्न साथ में एक बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि आपका जो नंबर है इसमें एक दिन में 300 कॉल गई, नेक्स्ट डे 300 और गई, नेक्स्ट डे 300 और गई, ऐसे 3-4 दिन में आपने 1000-1500 कॉल्स मिला दी और डेली डिफरेंट नंबर्स पे कॉल मिल रही हैं। तो एक पैटर्न बन गया जिस पैटर्न के अंदर और आपकी कॉल्स जो जल्दी डिस्कनेक्ट भी हो रही हैं। सो इस पैटर्न के अंदर वो सिस्टम है इसको एनालाइज करता है कि मोस्ट प्रोबेबली स्पैम कॉल्स कर रहा है, तो स्पैम मार्क होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन, जो स्पैम कॉल्स होती हैं, कई ऐसे मोबाइल डिवाइसेस होते हैं जो स्पैम कॉल्स को मतलब डिलीवर ही नहीं होने देते। आप मोबाइल पे, कैरियर के मोबाइल पे शो ही नहीं हो रहा था स्पैम कॉल, वो वैसे ही ब्लॉक कर देते हैं। आपकी तरफ से रिंगिंग जा रहा है बट उनको
नहीं शो हो रही, उनके स्पैम ने ऑटोमेटिकली उसे रोक दिया। या फिर अगर कॉल डिलीवर भी हो रही तो साथ लिखा आ जाता है रेड कलर में स्पैम कॉल है। तो जब स्पैम लिखा आ जाता है तो आपकी कॉल पिक नहीं होगी। इवेंचुअली जब आपकी कॉल पिक ही नहीं हो रही तो फिर सेल क्या क्लोज होनी है। तो आपने फ्रेश नंबर यूज़ करना है ताकि आपकी कॉल्स पिक हो। इसका पैरामीटर ये है कि एटलीस्ट 30% आपकी कॉल पिक होनी चाहिए। मतलब आपने 100 कॉल्स मिलाई हैं तो 30 कॉल्स एटलीस्ट पिक होनी चाहिए। आप यूएसए टाइमिंग के अंदर जब डायलिंग स्टार्ट करते हैं एज़ पर यूनाइटेड स्टेट टाइमिंग, और वहाँ पे सुबह का टाइम है, कैरियर्स उस टाइम ही अपनी डिलीवरी कर रहे होते हैं और अपने लोड फाइंड कर रहे होते हैं। जो भी सारी कम्युनिकेशन दिन के टाइम ही वहाँ पे चल रही होती है। सुबह 9 बजे से मोस्ट प्रोबेबली हर जगह ही काम स्टार्ट हो जाता है, कई जगह 8 बजे भी स्टार्ट हो जाता है। आपको टाइम जोन के हवाले से पता होना चाहिए, मैंने वीडियो सीरीज़ में वो सारा कुछ कवर किया हुआ है। लेकिन आप जब डायलिंग कर रहे हैं और फ्रेश नंबर आपने उठाया और आप डायलिंग करते हुए फ्रेश नंबर आपने एटलीस्ट जो है ना मतलब मैक्सिमम आपने 5 दिन से ज़्यादा उस नंबर को नहीं चलाना। आपको 2 नंबर लेने होंगे, एक आपका फिक्स नंबर होगा मेन लाइन, और एक आपके पास डायलिंग के लिए टेम्परेरी नंबर होगा जो आपने अपने डायलर में ऐड किया, और 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, मैक्सिमम एक हफ्ता आपने लगाना है। एक हफ्ते बाद उस नंबर को डिस्कार्ड कर देना और न्यू नंबर ऐड करना है। इस दौरान आपका कोई फॉलोअप बनता है या आपकी कोई लीड बनती है या आपको कोई पोटेंशियल नज़र आता है, आपने उसे अपने मेन नंबर के ऊपर लेके आना है, जो आपके पास मेन नंबर होगा। आपने कभी भी अपने एक ही उसी नंबर से डायलिंग कर रहे हैं और उसी नंबर से आप पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हैं, ये ना कीजिएगा। आपको एटलीस्ट 2 नंबर रखने होंगे एटलीस्ट। और आपका जो मेन नंबर होगा वो आप अगर ईमेल आउटरीच कर रहे हैं तो आपने ईमेल के अंदर अपना मेन नंबर ऐड कर दिया, या आपका कोई पोटेंशियल बना तो आपने उसे पूछ लिया कि मैं आपको ईमेल करने लगा हूँ अपने प्रपोजल के हवाले से या सम फॉलोअप के हवाले से, और आपने वहाँ पे अपना मेन नंबर उसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट टाइम आपने उसे फिर अपने मेन नंबर से आउटरीच करना है, और इन दी एंड जब आप डिस्पैचिंग भी कर रहे होंगे तो आपने अपना मेन नंबर ही फिर यूज़ करते रहना है। ये टेम्परेरी नंबर आप जो बार बार चेंज करते रहेंगे, इट विल ओनली लास्ट फॉर मैक्सिमम एक हफ्ता। स्टार्ट में एक हफ्ता रखते रहें। प्रोफेशनल डायलर इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास होगा तो आप नंबर इजीली चेंज करते जाएंगे, आपको उसमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही। अच्छा, इन दी एंड आपने पैरामीटर अगेन ये रख लिया, 30% आपका पिकअप कॉल होनी चाहिए। अगर आपकी 30% से कम है, लेट्स से आप 100 कॉल्स मिला रहे हैं और 10 कॉल सिर्फ पिक हो रही हैं, दैट मीन्स सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपके डायलर में कोई प्रॉब्लम है। आपको उसको रिजॉल्व करना होगा, फिर डायलिंग करनी होगी। डोंट वेस्ट लीड्स ऑन यूजलेस थिंग्स। ठीक है, आपने अपना डायलर जब सेट किया उसके बाद फिर आप दोबारा कॉल्स मिलाए और आपको 30% से ऊपर आपकी कॉल्स पिक हो रही हैं और फिर रिजेक्शन आ रही है, तो हमने उस चीज़ को अब आगे देखना है कि क्या रीज़न है कि आपकी कॉल रिजेक्ट क्यों हो रही है। तो देखें, अब इस तरफ हम आ जाते हैं कि माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका जो आपको कॉल्स रिजेक्ट होंगे। दिस इज़ टोटली ओके, टोटली ओके। कॉल्स आप मतलब करेंगे, जैसे आपकी 30 कॉल पिक हुई हैं, 30 के 30 लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, दिस इज़ अगेन टोटली ओके। लेकिन आपने उसके अंदर अपनी मिस्टेक्स देखनी है कि मैंने ऐसी क्या बात कही है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। बजाय इस चीज़ को अपने ऊपर लेना कि मेरे आई डोंट नो ये वर्क नहीं करेगा या ये नहीं होगा, आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही सेल्स क्लोज कर पाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से। तो आप देखिए, और इट इज़ वेरी कॉमन ना, मैंने ये देखा भी है कि अक्सर लोग कॉल्स मिला रहे होते हैं, डायलिंग की और एक कॉल उनकी कनेक्ट हो गई, ठीक है, 3-4 लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, कॉल ड्रॉप कर रहे हैं, एकदम से कॉल कनेक्ट हो गई, तो वो हैसल के अंदर आ जाते हैं, वो थोड़ा सा मतलब पजल हो जाते हैं कि अब जो बंदा मेरे से सही से बात कर रहा है मैं इसको किस तरीके से कन्विंस करूं। और पहली कॉल के अंदर वो कोशिश कर रहा होता है कि मैं उसको वो बता दें कि मैं आई एम द बेस्ट, आई डू डिस्पैचिंग फॉर यू। मतलब आप इतना कुछ उसको एकदम इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ थ्रो करना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो भी भाग जाएगा। तो उसको कामली आपने हैंडल करना है। आपने जो रिजेक्टेड कॉल्स है उसके अंदर से सीखना है क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, और जो आपकी कॉल्स कनेक्ट हो रही हैं आपने इसको कामली हैंडल करना है और उसको फॉलो अप बनाने की ट्राई करनी है। तो ट्राई टू मेक देम, मतलब आप फॉलो अप बनाएं या उनको थोड़ा सा एंगेज करें। और हम इस चीज़ को आगे जाके मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा कि हम इसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। बट इन दी एंड आपका जो माइंड सेट है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आई एम 100% श्योर कोल्ड कॉलिंग, वी आर डूइंग इट, आई हैव सीन पीपल डूइंग इट, कोल्ड कॉलिंग वर्क करती है। मुझे कई लोग कहते हैं कि कोल्ड कॉलिंग रेलेवेंट नहीं है, तो कोल्ड कॉलिंग इज़ रेलेवेंट। पीपल मतलब लोग सेल्स क्लोज कर रहे हैं उसके ऊपर, सो हाउ कैन
समझ से कि कॉल कॉलिंग रेलिवेंट नहीं है। हर बिजनेस में कोल्ड कॉलिंग रेलिवेंट होती है। हाँ, इसके साथ साथ आपने बाकी काम भी करना है, मतलब आपने ईमेल मार्केटिंग भी करनी है, आपने एसएमएस मार्केटिंग भी करनी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करनी है। अब ईमेल मार्केटिंग आप गूगल में लिखेंगे ईमेल मार्केटिंग ईमेल कैंपेन टूल, आपको टूल्स मिल जाएंगे जो ईमेल कैंपेन्स आपकी चला के देंगे। थोड़ी सी वो कॉस्ट पड़ती है, बट ऑब्वियसली नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, आपको थोड़ी सी कॉस्ट उस पर लगानी पड़ेगी, उसे आप सेकेंडरी रख लें और उसको भी आप सीखें। और ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ एसएमएस मार्केटिंग, आपको वो भी टूल मिलते हैं जो एसएमएस मार्केटिंग एसएमएस कैंपेन चला के देते हैं। व्हाट्सएप कैंपेन वाले भी आपको टूल मिलते हैं, आप जस्ट गूगल इट और आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे टूल्स पड़े होते हैं जो आपको ये कैंपेन्स चला के देते हैं, और आपने इनके थ्रू भी काम करना है और साथ साथ आपने कोल्ड कॉलिंग भी करनी है। और कोल्ड कॉलिंग के अंदर भी आपने उनको ईमेल के अंदर एटलीस्ट लेके आना है कि वो आपके साथ ईमेल पे कम्युनिकेट करें, एंड समहाउ आपने फॉलोअप्स को आगे लेके जाना है और उसके साथ काम लेके चलना होता है। एनीवेज गाइस, सेल्स के हवाले से ना मैंने एक कंप्लीट सेल्स की प्लेबुक बनाई है जो मैंने 3-4 महीने लगा के एक पूरे एक्सप्लेनर बनाया है, और इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो सीरीज सेल्स के हवाले से इसलिए कि देखिए, आप कोई भी स्किल है आपके पास डिस्पैचिंग की स्किल है, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, आप मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है, आप बोतल बनाते हैं, आप लाइक माउस बना रहे हैं, आप पीसी बना रहे हैं, लाइक आपका कोई भी प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी स्किल है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक आपके पास क्लाइंट या आपके पास कोई कस्टमर नहीं है तब तक वो सारी ज़ीरो है। आपको आपकी सेल्स या मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप अपने आप को मार्केट कैसे करते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, आप क्लाइंट्स लेके कैसे आते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। और ये किसी एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकता, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेन करना होगा। हम कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या मतलब वर्डिंग यूज़ करेंगे हम। कोल्ड कॉलिंग के अंदर वर्डिंग बड़ी मैटर करती है, तो हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। मैं इसके हवाले से ना कंप्लीट एक वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा और आपके साथ इंशाल्लाह लेके चलेंगे। और सिर्फ ट्रक डिस्पैचिंग के हवाले से रेलेवेंट नहीं होगी, मैं उसे जनरल बनाऊंगा। ट्रक डिस्पैचिंग ऑब्वियसली फोकस होगा इसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग इसके अंदर फोकस्ड होगा, लेकिन मेनली ओवरऑल जो है वो कोल्ड कॉलिंग के ऊपर हम जो है और सेल्स के ऊपर हम एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे और हम उसको कवर करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और ये आपको मैंने मेन इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट जो देनी थी वो ये थी कि जो अभी भी कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं वो अपना नंबर एटलीस्ट प्रोफेशनल डायलर्स के साथ अपना मेन नंबर यूज़ करें और अपना एक टेम्प्रेरी नंबर यूज़ करते रहें जो स्पैम में बार बार ना जाए। आप अपना माइंडसेट अच्छा रखें। 30% कॉल्स पिकअप हो रही हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स को देखते देखते आप कोल्ड कॉलिंग करते रहे और इंशाल्लाह आपके पास सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, बाकियों की आ रही है तो इंशाल्लाह आपकी भी आएंगी। और ना आने की वजह से लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद मार्केट रेलेवेंट नहीं है, तो हम उस चीज़ को, जो सेकंड क्वेश्चन था, हम उसके ऊपर आ जाते हैं कि क्या मार्केट कंडीशन रेलेवेंट है, डिस्पैच स्टिल रेलेवेंट है कि नहीं। तो उसके ऊपर मैं कुछ स्टडीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद आपने खुद ही इसके ऊपर फैसला करना है, आपने अंदाज़ा लगाना है उसके ऊपर कि देखिए यूएसए ट्रकिंग इंडस्ट्री $900+ बिलियन की मार्केट है। फ्रेट बैकबोन है, मतलब यूनाइटेड स्टेट का बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस है, तो सामने ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन की मार्केट है। और मे बी अब तक हो गई हो, ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, 1-2 साल पुराना है, तो मे बी अब तक हो गई हो। सो इतनी बड़ी मार्केट के अंदर अगर मतलब ये ओवरऑल फ्रेट बिजनेस आ जाता है ना, इसमें सिर्फ डिस्पैच या ट्रक वो नहीं आता, ओवरऑल फ्रेट बिजनेस आता है। बट इसके अंदर फिर भी देखें कैरियर्स कितने ज़्यादा मौजूद हैं, इसमें 90% स्मॉल कैरियर्स मौजूद हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि सप्लाई एंड डिमांड का जो रूल है उस हवाले से हम इसको लेके चलते हैं कि अभी तक लाइक ऑलमोस्ट आप देख लें कि कितने ये 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव कैरियर्स यूनाइटेड स्टेट के अंदर इस टाइम मौजूद है। 6 लाख कैरियर्स जो हैं, दैट मीन्स एक कैरियर के पास अगर 2 ट्रक हैं स्टिल वो एक कैरियर है, एक के पास 10 ट्रक है वो एक कैरियर है। हमने ये देखना है कि हमारे रेलेवेंट, अगर आपने सोलो कर रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, आपका कोई बड़ा बिजनेस नहीं, तो आपका रेलेवेंट कौन सा इसके अंदर आता है। 90% मार्केट आपके रेलेवेंट है इसके अंदर। 90% कैसे कि 90% जो कैरियर्स हैं वो 10 से कम ट्रक वाले हैं। सो दैट मीन्स ये वो लोग हैं, और इसके अंदर भी एज पर माई एनालिसिस 80 to 85% वो हैं जिनके पास एक ट्रक मौजूद है। जिनके पास एक ट्रक है वो खुद चला रहे हैं, उन्होंने खुद डिस्पैच करना है, अगर उन्होंने खुद इन्वॉइसिंग करनी है, सारा कुछ अगर उन्होंने खुद करना है, दे कैन नॉट डू इट। उनको डिस्पैचर चाहिए और वो डिस्पैचर अफोर्ड भी नहीं कर सकते उनको, दैट मीन्स दे नीड रिमोट डिस्पैचर, और इसलिए वो रिमोट डिस्पैचर के साथ काम कर रहे होते हैं। आप अगर कोल्ड कॉलिंग करते हुए बीच में से किसी से ये पूछें कि उनके पास क्या डिस्पैचर मौजूद है, तो वो आपको बताएंगे हमारे पास ऑलरेडी डिस्पैचर है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि वो आपको क्यों यूज़ करें, ऑलरेडी अपने पास जो डिस्पैचर है उसको क्यों रिप्लेस करें। आपने समहाउ
इस चीज़ को लेके चलना होता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस, ऐसे होता है। आपको भी कोई रिप्लेस करेगा और आप भी किसी को रिप्लेस करने करेंगे, और समटाइम्स जो न्यू कैरियर मार्केट में आ रहे होते हैं आपने उनको भी टारगेट करना होता है। एज पर 2024 की रिपोर्ट ऑलमोस्ट 1.5 लाख न्यू कैरियर्स रजिस्टर हुआ है, तो इतनी स्पीड से नए कैरियर्स भी रजिस्टर हो रहे हैं। दैट मीन्स अब इस साल मतलब अगर हर साल ऑलमोस्ट 1.5 लाख न्यू कैरियर ऐड हो रहा है, दैट मीन्स उनको बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हम ट्रक डिस्पैचिंग सर्विस दे रहे हैं। उनको बहुत से लोगों के अप्रोच के अंदर हो सकता है आप भी अप्रोच करें और आपको भी वो मतलब चांस मिल सकता है अगर वो आपके साथ एग्री कर जाते हैं। और मैंने जो वीडियो सीरीज़ बनाई थी उसके अंदर जहाँ से लीड्स हम फाइंड करते हैं, आई होप सो मैंने वहाँ पे, मुझे याद नहीं है बट आई होप सो मैंने वहाँ पे न्यू कैरियर्स जो आए होते हैं उसकी लिस्ट आती है, आप वो लिस्ट ओपन कर सकते हैं। FMCSA के अंदर ही आप जब जाएंगे सेफर के अंदर, वहाँ पे आपको लिस्ट मौजूद मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मुझे मैसेज करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जरूरत पड़ी तो शॉर्ट वीडियो बना के उसके अंदर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप न्यू कैरियर्स को टारगेट करें, आप भी मार्केट में न्यू है, वो भी न्यू है, यू कैन सम हाउ कनेक्ट विद इट। मतलब जो एक और मेजर क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा था कि लोग पूछते हैं कि कैरियर्स क्या वाकई ही डिस्पैचेस को ढूंढ रहे होते हैं। सो रियलिटी चेक इसके ऊपर देख ले कि स्मॉल कैरियर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। उनके पास इंटरनल टीम तो नहीं है। स्मॉल कैरियर्स मीन जिनके पास 10 से कम ट्रक है उनको स्मॉल कैरियर काउंट किया जाता है, लेकिन हम अपने केस के अंदर जिनके पास एक ट्रक है उसको काउंट करेंगे। यूजली तो वही होगा जिसके पास एक ट्रक है, अपना ट्रक चला रहा है और वो ही सारा कुछ कर रहा है, तो ही कैन नॉट अफोर्ड अ डिस्पैचर इन यूनाइटेड स्टेट। जिनके पास 10 ट्रक है, ज़्यादा 20 ट्रक 50 ट्रक है, ऑब्वियसली उन्होंने तो इन हाउस कोई टीम बनाई होगी, यूएसए में अपना ही ऑफिस बनाया होगा, वहीं सारा कुछ कर रहे होंगे। बट जो अकेला काम कर रहा है वो तो नहीं कर पाएगा ना। एंड अनदर थिंग जो है वो ये है कि 85% से लेकर 90% तक ओनर ऑपरेटर जो है, ओनर ऑपरेटर अगेन जो कैरियर्स होते हैं और ख़ुद ही चला रहे होते हैं। ओनर ऑपरेटर मतलब वो ओनर भी और ख़ुद ही चला भी रहे हैं, तो वो अपना 2 साल के अंदर बिजनेस भी क्लोज कर रहे हैं। सो आप इस साइड पे प्रॉब्लम देखें, डिस्पैच से हटके आप कैरियर साइड में प्रॉब्लम देखें कि न्यू कैरियर आया, 2 साल उसने ट्राई किया और उसको नजर आया यार तो प्रॉफिट ही कोई नहीं है, पैसे ही नहीं बन रहे, और वो काम बंद करके जा रहे हैं। अब उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, हम उन रीजंस की तरफ नहीं जाते। मे बी उनके पास अच्छी मैनेजमेंट ना हो या उनको अच्छा डिस्पैचर ना मिला हो। ऐसे डिस्पैचर भी होते हैं लाइक वो मार्केट को उन्होंने स्टडी नहीं किया, उनको गलत जगह बेच देते हैं, वहाँ स्टक हो जाते हैं, वो अच्छा ग्रॉस नहीं बना पा रहे, उन्होंने इंश्योरेंस और बाकी बिल्स पे करने होते हैं, तो वो इतना प्रॉफिट नहीं बना पा रहे होते कि अपने बिल्स कवर कर पाएँ, इवेंचुअली उनको बंद करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखें कि 900+ बिलियन डॉलर की मार्केट है, नंबर 1। नंबर 2 1.5 लाख न्यू कैरियर भी आ रहा है, और नंबर 3 85 to 90% जो है वो 2 साल में बंद भी कर रहा है। दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है, मार्केट में पैसा है लेकिन जो न्यू आ रहे हैं वो भी बंद करके जा रहे हैं। तो इसके अंदर समहाउ वैक्यूम भी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स इनएक्सपीरियंस लोग बहुत ज़्यादा है, तो वैक्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा। सो अब हम आ जाते हैं अगला हार्श ट्रूथ के ऊपर कि मैक्सिमम डिस्पैचर क्यों फेल होते हैं। देखिए सम हाउ मार्केट जो है वो सैचुरेटेड मेरे ख्याल से नहीं है, लो स्किल्ड लोगों के साथ सैचुरेटेड है। ऐसे लोग जिनको सही से काम नहीं है, स्किल गैप है बेसिकली ना, आप ये लगा लें। और स्किल गैप सिर्फ डिस्पैचर्स के अंदर नहीं, कैरियर्स के अंदर भी स्किल गैप, ओवरऑल मार्केट के अंदर स्किल गैप बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। उस पैसे को देख के सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं, बट उस स्किल्स के साथ राइट स्किल्स के साथ नहीं आते और काम सही से नहीं चला पा रहे होते हैं। हमने उन इश्यूज़ को भी आइडेंटिफाई करना और उन मिस्टेक्स को हमने नहीं करना, ताकि हम उन मिस्टेक से दूर रहें और अपने कैरियर्स को भी प्रॉफिट बना के दें। इवेंचुअली जब उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगी और आप भी ज़्यादा कमाएंगे। देखिए डाटा क्लियरली हमें शो कर रहा है कि कैरियर्स न्यू आ रहे हैं और वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर 2 साल में बंद कर रहा है तो स्ट्रगलिंग, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट मीन्स वो बंद कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि क्या डिस्पैचिंग रेलेवेंट है, ये वाला सवाल तो नहीं बनेगा। सवाल ये बनेगा क्या आप रेलेवेंट हैं कि नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपको प्रॉपर डिस्पैचिंग आती है। मतलब लेट्स से आप एक रीफर डिस्पैच कर रहे हो और आपने उसको मार्केट रेट आपको अच्छा नज़र आया और आपने उसे न्यूयॉर्क भेज दिया है। आपको नहीं पता न्यूयॉर्क को जाते हुए कितना उसको टोल टैक्स पड़ गया, एंटर होने में टोल टैक्स पड़ता है, फिर रीफर वहाँ से निकलेगा कैसे। मतलब वहाँ से सामान बाहर भी तो निकालना है, उस कैरियर ने बाहर भी तो निकलना है, दूसरे किसी स्टेट जाना है, तो वहाँ से आपको आउटबाउंड लोड जब मिल ही नहीं रहा तो वहाँ पे वो स्टक हो गया। जब वो स्टक होगा हो सकता है वो आपके साथ काम करते करते छोड़ जाए, ना भी छोड़े तो इवेंचुअली वो प्रॉफिट तो नहीं बना पा रहा है, ना वो प्रॉफिट बना पा रहा है, ना आप उसमें से कमीशन ले पा रहे हो। तो हमने इन चीज़ों को भी देखना है, आइडेंटिफाई करना है और उस तरफ से हमने बाद में आना है। जो जिनके पास कैरियर्स नहीं आ रहे
और उनको लग रहा है कि मार्केट सैचुरेटेड है, क्योंकि हम कॉल्स करते हैं और वो फ़ोन बंद कर देते हैं, या फिर वो हमें कह देते हैं कि हम ऑलरेडी डिस्पैचर के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्पैचर हो गए हैं। इस चीज़ को आपने अपने माइंड से निकाल देना है। मार्केट में लो स्किल्ड कैरियर्स हैं, लो स्किल्स डिस्पैचर्स हैं। अगर आपने इस काम को करना है तो आपने वो स्किल हासिल करके इस काम को करना है, एंड इवेंचुअली यू विल मेक मनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, हम वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करने लगा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर बाकी चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस्ट क्या आएगी आपको, आप अपना, और मैं कंप्लीट फ्लो इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि आपको सारी कॉस्ट जो आपकी आने वाली है और आपने किस तरीके से लेके चलना है अपने बिजनेस को, स्टार्ट कैसे करना है, और इन दी एंड आपने उसको रिकरिंग कैसे बनाना है, एंड देन लास्टली हम कोलैब को कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।